नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बुनियादी गणित के एक 100 प्रश्नों वाले टेस्ट से निकाले गए कुछ बड़े ही मजेदार और छिपे हुए नियमों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, संख्याएं सिर्फ पन्नों पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं होती। ये अपने आप में एक पूरी भाषा है और आज हम इसी भाषा के व्याकरण को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि यही वो बेसिक नियम है जो हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को देखते ही होने वाली उन आम गलतियों से बचाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड वर्सेस एक्सपैंडेड फॉर्म्स, उसके बाद द इंडियन नंबर सिस्टम, फिर कंपेयरिंग बिग नंबर्स और आखिर में ऑर्डरिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू, डिकोडिंग डिजिट पोजीशंस। अब असली जादू संख्याओं के दिखने वाले रूप यानी फेस वैल्यू और उनके असली गणितीय वजन के बीच के फर्क को समझने में है। इसी वजन को हम स्थान मूल्य या प्लेस वैल्यू कहते हैं। सोचिए, एक अंक 9 सिर्फ 9 भी हो सकता है और 90,000 भी। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे रखा कहाँ गया है। सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी गणितीय इमारत टिकी हुई है। इस नियम को असल में काम करते हुए देखने के लिए मूल स्रोत से लिए गए इस सीधे से सवाल पर नजर डालते हैं। 56,789 में 6 का स्थान मूल्य क्या है? सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन यह हमारी बुनियादी समझ की एक बहुत ही शानदार परीक्षा है। और इसका सही जवाब है 6,000। क्यों? क्योंकि यहां 6,000 के स्थान पर बैठा है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे किसी अंक की जगह ही उसकी असली ताकत तय करती है। मतलब एक ही अंक अपनी जगह बदलते ही अपनी पूरी पहचान बदल लेता है। और यहां ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हर नया स्लॉट अंक के मूल्य को सीधे 10 गुना बढ़ा देता है। इसे बारीकी से देखने पर बिल्कुल साफ हो जाता है कि 45,678 में जो 8 है वो केवल इकाइयों यानी वंस को दर्शाता है, जबकि जो 4 है वो 10,000 का प्रतिनिधित्व करता है। हर बार जब हम बाईं ओर खिसकते हैं तो ताकत अचूक रूप से 10 गुना बढ़ जाती है ना? कमाल की बात। भाग 2, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्सपैंडेड फॉर्म्स, डीकंस्ट्रक्टिंग नंबर्स। अब जब 34,205 जैसी किसी संख्या के एक्सपैंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप का पता लगाने की बात आती है तो उसे एक एक टुकड़े में अलग करना होता है। संख्याओं को इस तरह से खोलने की प्रक्रिया सच में बहुत ही दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि कोई भी बड़ी संख्या असल में किन किन हिस्सों से मिलकर बनी है। इस पूरी प्रक्रिया में हर एक स्थान के मूल्य को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 10,000 को अलग किया जाता है जो 30,000 है, फिर 1000 यानी 4,000, उसके बाद सैकड़ा जो 200 है। यहां दहाई के स्थान पर मौजूद शून्य को पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा आम जाल है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। और अंत में इकाई 5 के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और इसके ठीक उलट, जब इन अलग अलग और बिखरे हुए टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ा जाता है तो संख्या अपने मानक यानी स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म में फिर से ढल जाती है। 78,000, 900 और 10 ये सब मिलकर बड़ी आसानी से 78,910 बन जाते हैं। बिखराव से वापस एक ठोस पहचान में लौटने का ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है। भाग 3, द इंडियन नंबर सिस्टम, मूविंग अप टू लैक्स। मूल स्रोत सामग्री में जिस एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बार बार परखा गया है वो ये है कि वास्तव में 1 लाख में होता क्या है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो अक्सर थोड़ा भ्रम पैदा कर देता है, खासकर तब जब 10,000 की सीमा को पार करके हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में कदम रखते हैं। तो 1 लाख आखिर है क्या? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। 1 लाख ये उस एक बेहद खास अतिरिक्त शून्य को प्रदर्शित करता है जो गणित को सीधे 6 अंकों के विशाल दायरे में धकेल देता है। जरा सोचिए, बस एक शून्य और सब कुछ बदल गया। इन सभी माइलस्टोन्स पर एक नज़र डालने से उस सख्त गणितीय प्रगति का पता चलता है जो भारतीय संख्या प्रणाली को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए ज़रूरी है। 100 में 2 शून्य, 1000 में 3, 1 लाख में 5 और 10 लाख में पूरे 6 शून्य होते हैं। यह प्रगति एक बहुत ही कड़े और तार्किक नियम का पालन करती है जहां कोई अपवाद नहीं होता, बिल्कुल सेट पैटर्न है। भाग 4, कंपेयरिंग बिग नंबर्स, फाइंडिंग द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट।
तो बिना किसी कंफ्यूजन के सबसे बड़ी संख्या आखिर कैसे तय की जाती है? इसके नियम बहुत ही सरल हैं। पहला कदम, कुल अंकों की गिनती की जाती है। अगर अंक ज्यादा हैं तो संख्या अपने आप बड़ी हो गई। दूसरा कदम, अगर अंकों की गिनती बराबर है तो बिल्कुल बाईं ओर के सबसे बड़े स्थान मूल्य की तुलना की जाती है। बस इन दो आसान चरणों से कोई भी तुलना चुटकियों में हल हो जाती है। चलिए तुलना के उन सटीक चरणों को इस टेस्ट प्रश्न पर लागू करते हैं, जिससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विकल्प ए, बी, सी या डी? ये एक सीधा मुकाबला है जहां सही नियम हमें तुरंत उत्तर दे देगा। बस सबसे ऊंचे स्थान मूल्य यानी 10,000 के स्थान की जांच करने पर ही 54,321 निर्विवाद रूप से सबसे बड़े मूल्य के रूप में उभर कर सामने आता है, क्योंकि अंक 5 बाकी सभी विकल्पों के शुरुआती अंकों से बड़ा है। यहां किसी भी जटिल गणना की जरूरत नहीं है, बस सही जगह देखने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा जब शुरुआती अंक बिल्कुल एक जैसे हों तब क्या करें? ऐसे में छोटी दहाई और इकाई के स्थानों को ध्यान से देखना होता है। अब इस उदाहरण में ही देख लीजिए, 78 और 9 तो दोनों तरफ समान हैं, लेकिन अंत में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 वास्तव में 01 से बड़ा है। इसलिए 78,910 निश्चित रूप से बड़ा है 78,901 से। यही छोटी छोटी बारीकियां सही और गलत के बीच का अंतर तय करती हैं। भाग 5, ऑर्डरिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, स्ट्रक्चरिंग द केओस। अराजकता को एक ढांचे में ढालना ही तो गणित का असली सौंदर्य है। अब देखिए, आरोही यानी असेंडिंग क्रम की प्रकृति हमेशा ऊपर की ओर चढ़ने की होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम नीचे की ओर कदम बढ़ाता है। 20, 30, 40, 50 लगातार ऊपर की ओर जाता है, जबकि 30, 20, 10 सीधे नीचे आता है। यह तुलना करने के कौशल का एक बहुत ही सीधा और शानदार इस्तेमाल है। इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को दिमाग में पूरी तरह से बैठाने के लिए सही असेंडिंग क्रम की पहचान करने वाली इस सरल सी चुनौती को देखिए। क्या ये 100 से शुरू होकर 300 तक जाता है या 300 से शुरू होकर 100 तक गिरता है? याद रखिए, आरोही या असेंडिंग का मतलब ही है चढ़ान। बिल्कुल सही। सही रास्ता 100, 200, 300 है। ये एक बिल्कुल दोष रहित ऊपर की ओर बढ़ने वाली संख्यात्मक प्रगति को दिखाता है, जहां हर कदम पिछले से बड़ा है। और सच कहूं तो यही गणितीय व्यवस्था की सबसे मजबूत बुनियाद है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, ये एक विचार बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। क्या सिर्फ एक शून्य जोड़ने की ये अपार शक्ति हमारे अंदर एक अनंत जिज्ञासा पैदा नहीं करती? जरा सोचिए, जब संख्याएं अंततः 1 करोड़ या उससे भी आगे पहुंचती हैं, तो कौन से नए और हैरान करने वाले संरचनात्मक रहस्य उभरकर सामने आते होंगे। संख्याओं की ये दुनिया सचमुच अनंत और अद्भुत है।